आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज, हमेशा सच के साथ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आज हिंदी दिवस पर ट्राइबल न्यूज नेटवर्क की ओर से सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। हिंदी की भाषा देश की शान है। हिंदी भाषा 120 साल का सफर तय कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को हिंदी दिवस पर बधाइयां दी है और कहा है कि सभी देशवासियों के प्रयासों से आज हम विश्व में अपनी पहचान बना सके हैं। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को हिंदी दिवस पर बधाइयां दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिंदी भाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी बढ़ावा देना चाहिए। आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। भाषा मनोभाव व्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है। किसी भी देश का समग्र विकास तभी संभव है जब उसके निवासी अपनी मातृभाषा में चिंतन एवं लेखन करें। मातृभाषा ही ज्ञान और अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा माध्यम भी है। भारत जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश के प्राचीन ज्ञान में ही आज के युग की अनेक जटिल प्रश्नों के उत्तर छुपे हैं और 21वीं सदी के भारत के विकास में इस ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह आवश्यक है कि क्षेत्रीय भाषाओं का संरक्षण, संवर्धन और विकास किया जाए तथा अनुवाद के माध्यम से इनके बीच एक सेतु बनाया जाए ताकि भारतीय साहित्य समृद्ध हो सके। इससे भारतीय भाषाओं में आपसी सामंजस्य, सहिष्णुता, सम्मान और सौहार्द भी बढ़ेगा तथा हमें एक दूसरे के साहित्य पढ़ने का अवसर भी मिलेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम दर्शकों को एक अच्छी खबर दे रहे हैं। कुछ दिन पहले ट्राइबल न्यूज नेटवर्क की टीम ने जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों का दौरा किया था। हमारे द्वारा वहां पर घोषणा की गई थी कि ट्राइबल न्यूज जल्द ही कश्मीर में अपना चैप्टर कश्मीर ट्राइब्स प्रारंभ करेगा। हमारा न्यूज पोर्टल जल्द ही प्रसारित होने जा रहा है, लेकिन उसके पहले हम कश्मीर वासियों के लिए यहाँ की क्षेत्रीय भाषा में ट्राइबल न्यूज खबरनामा आज प्रसारित कर रहे हैं। ये प्रसारण हफ्तावार उर्दू खबरनामा प्रायोगिक तौर पर प्रति सप्ताह प्रसारित किया जाएगा। हमारे कश्मीर मुरत संवाददाता मुश्ताक खालिद चौधरी की खास पेशकश, आइए सुनते हैं। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज हफ्तावार उर्दू खबरनामा के साथ मैं हूं मुश्ताक खालिद चौधरी। पहले सुर्खियों पे एक नज़र। ट्राइबल न्यूज़ नेटवर्क के कौमी सलाहकार ने ट्राइबल न्यूज़ नेटवर्क के टेक्निकल हेड के हमरा किया जम्मू और कश्मीर के कुछ कबायली इलाकों का दौरा। दोनों शख्सियात ने कमिश्नर सेक्रेटरी बराए कबायली अमूर जम्मू और कश्मीर से की मुलाकात और कबायली अवाम के मसाइल के बारे में किया तबादला ख्याल। इस दौरान ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर से भी की गई मुलाकात। ज़िला कुपवाड़ा में इंटरनेशनल गुजर महासभा की कश्मीर इकाई की तरफ से एक अहम मीटिंग की गई मुनक्कद। कबायली रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 30 फेलोशिप को दी मंजूरी। कुल हिंद कबायली कमेटी का दौरा डोडा बदरवा में एक रोज़ा गोजरी प्रोग्राम का किया इनकाद। बारामूला रफियाबाद में बादल फटने से खाना बदोश गुजर बकरवाल कुंबा के 5 अफराद लुकमाए अजल। अब खबरें तफसील के साथ। ट्राइबल न्यूज नेटवर्क के कौमी सलाहकार कर्नल देव आनंद गुज्जर, जो कि इंटरनेशनल गुजर महासभा के सदर भी हैं, हाल ही में उन्होंने ट्राइबल न्यूज नेटवर्क के टेक्निकल हेड राजकुमार गोस्वामी के साथ मिलकर जम्मू और कश्मीर के कुछ कबायली इलाकों का दौरा किया, जिनमें श्रीनगर, अनंतनाग, कुपवाड़ा, टंगडार, करना और बांडीपुरा काबिल जिक्र हैं। कर्नल देव आनंद और राजकुमार गोस्वामी ने जम्मू और कश्मीर में कबायली अवाम को दरपेश मसाइल के बारे में तफसीली जानकारी हासिल की और इन मसाइल के हल के लिए हुक्काम के साथ बात करने और मसाइल के हल के लिए यकीन दिलाया। इस दौरान गुजर बकरवाल कौम के कई वफूद इनसे मुलाकी हुए और अपने मसाइल इनके सामने रखे। कर्नल देवानंद गुज्जर और राजकुमार गोस्वामी ने कमिश्नर सेक्रेटरी बराए कबायली अमूर जम्मू और कश्मीर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी से भी मुलाकात की और जम्मू और कश्मीर में गुजर बकरवाल कौम के मसाइल के बारे में तबादला ख्याल किया।
सेक्रेटरी मौसूफ को गुजर बकरवाल कौम के मसाइल से आगाह किया गया, जिस पर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने मुमकिना हल के लिए यकीन दिलाया। इस दौरान दोनों शख्सियात ने जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर चौधरी एजाज असद से भी मुलाकात की और उन्हें भी गुजर बकरवाल लोगों को दरपेश मुश्किलात के बारे में एक अर्जदाश्त भी पेश की। इस दौरान ट्राइबल न्यूज नेटवर्क के टेक्निकल हेड राजकुमार गोस्वामी ने यह भी बताया कि जम्मू और कश्मीर में ट्राइबल न्यूज नेटवर्क के जरिए जल्द ही एक न्यूज पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, ताकि यहां की गुजर बकरवाल कौम के मसाइल को कौमी सतह तक पहुंचाकर हल किया जा सके। इंटरनेशनल गुजर महासभा की कश्मीर इकाई की तरफ से जिला कुपवाड़ा में एक अहम मीटिंग मुनक्कद की गई, जिसमें इंटरनेशनल गुजर महासभा के सदर के हालिया दौरा जम्मू और कश्मीर और सरकार की तरफ से कबायली लोगों को हासिल मुराद और उनके हसूल के बारे में तबादला ख्याल हुआ। साथ ही फॉरेस्ट राइट एक्ट के जम्मू और कश्मीर में नफाज और इसकी अमल आवरी के बारे में भी गौर खोज किया गया। इसके अलावा फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में कबायली अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए भी बात की गई। कबायली रिसर्च इंस्टीट्यूट जम्मू और कश्मीर ने 12 मुख्तलिफ शोबों में साल 2021-22 के लिए 30 फेलोशिप को मंजूरी दी, ताकि एक्शन रिसर्च स्टडीज और जम्मू और कश्मीर में कबायली तबके की समाजी व इक्तसादी और बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए मनसूबे मुरतब किए जा सकें। प्रोग्राम का मकसद नौजवान स्कॉलरों, मुहक्किकीन और माहिरीन को प्रोजेक्ट और पॉलिसी की तश्कील में शामिल करना है, ताकि कबायली अवाम के मुतालबात के मुताबिक महकमाना इक़दामात की मदद की जा सके। सेक्रेटरी कबायली अमूर और डायरेक्टर TRI डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने कहा कि महकमा ने मुख्तलिफ शोबों में फेलोशिप की मंजूरी दी है, जिसका मकसद कबायली फलाह व बहबूद है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन महकमा ने हाल ही में एक वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया है, जिसकी सरबराही सेक्रेटरी कबायली अमूर ने की और चेयरमैन डायरेक्टर आर्काइव्स एंड आर्कायोलॉजी, सेक्रेटरी J&K AACL, डायरेक्टर लाइब्रेरीज एंड रिसर्च, डायरेक्टर कबायली अमूर और जम्मू यूनिवर्सिटी के शोबों के सरबराह, कश्मीर यूनिवर्सिटी, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी बतौर मेंबर हैं। वर्किंग ग्रुप को जम्मू और कश्मीर में TRI कायम करने का काम सौंपा गया है। पेशावराना नोटिफिकेशन कबायली उलूम में इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के क़याम की तरफ पहला कदम है। फेलोशिप को 12 शोबों में मंजूरी दी गई है, जिनमें हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, रिमोट सेंसिंग एंड GIS, भेड़ व पशुपालन और डेयरिंग, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, रिसर्च एंड पॉलिसी, लिटरेचर कल्चर, वेब डिज़ाइनिंग, IT एंड डिजिटाइजेशन, फॉरेस्ट राइट एक्ट की अमल आवरी, कबायली खवातीन को बाइख्तियार बनाने और कबायली नौजवानों के लिए मुआशी स्कीमें शामिल हैं। मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ में ग्रेजुएट्स कबायली सेहत का जामिया सर्वे करेंगे और मुख्तलिफ स्क्रीनिंग कैंप मुनक्कद करेंगे। रिमोट सेंसिंग और IS में कबायली देहात, हाईलैंड चरागाहों की रिहाइश, नकल मकानी के रास्ते, ट्रांसपोर्ट सहूलियात और बुनियादी ढांचों के मंसूबों की मुकम्मल नक्शा साजी की जाएगी। लाइव स्टॉक, हस्बेंड्री और डेयरी फेलोशिप का मकसद 100 दूध वाले देहात की तरक्की, गांव के मखसूस DPR बनाना, कबायली नौजवानों की हुनरमंदी, पैकिंग और मार्केटिंग के मंसूबे और मवेशियों की मसनूआत वैल्यू एडिशन का निशाना मुकर्रर करना है। रिसर्च और पॉलिसी में फेलोशिप, कबायली फलाह व बहबूद, बैनुल-सूबाती हम आहंगी और लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए सेक्टर पॉलिसी तश्कील देने पर तवज्जो मरकूज रहेगी और कबायली अमूर महकमे के ज़रिए माली आनत फराहम करने के लिए मॉडलों पर काम करने का भी मंसूबा बनाया गया है। जिला डोडा की तहसील बदरवा में कुल हिंद कबायली कमेटी की तरफ से दौरा किया गया। इस दौरे के दौरान बदरवा में मारूफ शायर, अदीब और मुहक्किक चौधरी जान मोहम्मद हकीम की सदारत में अंजुमन तरक्की गोजरी अदब डोडा की तरफ से एक रोज़ा गोजरी प्रोग्राम का इनाकाद किया गया। इस प्रोग्राम में गुजर बकरवालों की मादरी ज़बान गोजरी में एक मुशायरा और गोजरी मौसीकी पर मबनी महफिल का इनाकाद किया गया।
इस प्रोग्राम में खिता जनाब के तकरीबन तमाम गुलकारों और शोरा ने हिस्सा लिया। इसके अलावा मुल्क भर से आए हुए कई कबायली नुमाइंदगान ने भी हिस्सा लिया जो मुल्क भर की कबायली ज़बानों और तहजीब व सकाफत के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। बारामूला, रफियाबाद, हमाम, मरकोट, डंगी वच्छा के कफरनार बहक जंगलाती इलाके में बादल फटने से खाना बदोश गुजर बकरवाल कुंबा के 5 अफराद लुक़मा अजल हो गए। मां और 3 बच्चों की लाशें बरामद हो चुकी हैं, ताहम कुंबे का सरबराह हाजी बशीर अहमद खारी अभी भी लापता है। 20 भेड़ बकरियां भी हलाक हो चुके हैं। नाला हामल में बड़े पैमाने पर तुग़यानी आने से कई देहात और मकानों में पानी घुस गया है। इस हादसा में इस कुंबा के 2 अफराद, मां और बेटा, शदीद जख्मी हालत में मुआजिजाती तौर पर बच गए हैं। गरज चमक के साथ बादल फटने से यह हादसा पेश आया जिसकी जद में नौशहरा राजौरी का एक खाना बदोश गुजर बकरवाल कुंबा आया और पानी का रेला कुंबे को बहा कर ले गया। पानी के रेले में 80 साला बशीर अहमद खारी, इसकी अहलिया, इसका बेटा फारूक अहमद खारी, फारूक की अहलिया और 3 बच्चे बह गए। बशीर अहमद खारी की लाश एतवार की शाम तक बरामद नहीं की जा सकी, जबकि इसकी अहलिया, बेटा फारूक अहमद खारी मुआजिजाती तौर पर शदीद जख्मी हालत में बच निकले, जिन्हें नज़दीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ताहम इसकी बहू शहनाज बेगम, अहलिया फारूक अहमद खारी, इनकी बेटी नाजिया अख्तर, बेटा आरफ हुसैन और बेटा तारक अहमद लुक़मा अजल बन चुके हैं, जिनकी लाशें बरामद की जा चुकी हैं। बादल फटने से इनके करीब 20 से ज़ायद भेड़ बकरियां भी हलाक हो चुके हैं। नाजरीन, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। फिर हाजिर होते हैं मज़ीद क़बायली ख़बरों के साथ। अगली मुलाकात तक दीजिए अपने मेज़बान मुश्ताक खालिद चौधरी को इजाज़त। जुड़े रहिए ट्राइबल न्यूज़ के साथ। शुक्रिया। ट्राइबल न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आप दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज, हमेशा सच के साथ।